नमस्कार दोस्तों, आखिरी चरण का मतदान 1 जून को समाप्त हो चुका है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान समाप्त होने के बाद हमें 4 जून को पता चलेगा कि कौन सी किसकी सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है। ठीक है, ये हमें 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो एग्जिट पॉइंट आ रहे हैं अभी के दिन का, आज या कल से जो एग्जिट पॉइंट आ रहे हैं, अलग अलग मीडिया संस्थाओं ने अलग अलग दिया है। बीजेपी को कितनी सीटें दी हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये एग्जिट पॉइंट वाले आज मीडिया संस्थानों में बता रहे हैं। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, किस मीडिया संस्थानों ने कितना सीट बताया बीजेपी के लिए और कितना कांग्रेस के लिए। आज हम इसी बारे में वीडियो में डिस्कस करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने एग्जिट पॉइंट दैनिक भास्कर ने मोदी सरकार को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया है, जिसके 542 सीटों में से एनडीए को 365 सीटें और इंडिया अलायंस को 145 सीटें दिया हुआ है। दैनिक भास्कर का कहना है कि जो पहले एग्जिट पॉइंट पीएम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो 2019 में 303 सीटें का भी आंकड़ा पार कर लेगी। जो 2019 में 303 सीटें मिली थी, इस बार मोदी सरकार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये 365 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। ये दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पॉइंट में दिया हुआ है। दोस्तों, चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पॉइंट में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए को 400 सीटें 400 पार रही है और 13 एग्जिट पॉइंट ऐसे हैं जो एनडीए को 365 और इंडिया अलायंस को 145 सीटें के मिलने का अनुमान लगाया है और 32 सीट ऐसे हैं जो अन्य को मिलने जा रही है। ठीक है, इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 के आंकड़े भी पार कर सकती है। तो जो 2019 में सीटें 330 के सीटें भी आंकड़े आज इस बार पार कर सकती है। तो हिंदी पट्टी के राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा जीत का बढ़त मिल सकता है और इन राज्यों में 90% से ज़्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय है। ठीक है, एमपी में दोस्तों 29 सीटों में से कम 28 से 29 सीटें और वही राजस्थान में 25 में से 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल के मुताबिक बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में एनडीए को 29 सीटों का नुकसान हो सकता है और बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। ये भाजपा की कुल 42 सीटों में से 26 से 31 सीटें मिलने का असर है। उड़ीसा, तेलंगाना में भाजपा दुगनी सीटों बढ़ सकती है। ये एग्जिट पॉइंट आपके सामने है दोस्तों। तो जैसे इंडिया टुडे ने दिया है 361 से 401 सीटें एनडीए के लिए और इंडिया के लिए दिया गया दोस्तों 131 से लेकर 166 तक दिया गया इंडिया के लिए। ठीक है, रिपब्लिक टीवी ने दिया हो दोस्तों 353 से 368 तक और इंडिया के लिए दिया गया 118 से लेकर 133 तक। ठीक है, रिपब्लिक भारत दिया गया दोस्तों 359 से 59 सीटें एनडीए के लिए और इंडिया के लिए दिया गया 154 सीटें। जान की बात में दिया है दोस्तों 377 सीटें दिया गया है एनडीए को और इंडिया को 151 सीटें दी हैं दोस्तों। इंडिया न्यूज़ ने कितना दिया है इंडिया को 371 सीटें और इंडिया अलायंस को दिया है 125 सीटें। न्यूज़ नेशन ने कितना दिया है 342 से 378 एनडीए को दिया है और इंडिया को 153 से 169। इंडिया टीवी को कितना मिला है 371 से लेकर 401 तक एनडीए को और 109 से लेकर 139 तक इंडिया को मिला है। न्यूज़ 18 ने दिया दोस्तों 355 से 370 एनडीए को दिया है और इंडिया को दिया 125 से 140। ठीक है, न्यूज़ 24 ने 400 प्लस एनडीए को दिया है और इंडिया को दिया है 107 प्लस। 107 से कितने बढ़ सकते हैं और 400 से कितने बढ़ सकते हैं, ये है मीडिया संस्थानों के एग्जिट पॉइंट। तो दोस्तों, अब हम एग्जिट पॉइंट राजस्थान की बात करेंगे। अब स्टेट बाय स्टेट की मीडिया संस्थानों ने किस प्रकार से एग्जिट पॉइंट दिया गया है स्टेट में।
राजस्थान में 25 सीटें हैं, ठीक है। तो इंडिया टुडे ने दिया है दोस्तों राजस्थान में एनडीए को 16 से 19 सीटें मिली है और इंडिया को मिली है 5 से 7 सीटें, ठीक है। एनबीपीसी वोटर्स ने दिया है 21 से 23 सीटें दी है इंडिया को और कांग्रेस को मिला है 2 से 4 सीटें, ठीक है। न्यूज़ 24 चाणक्य ने दिया है 22 से 25 सीटें दी है इंडिया को और 2 से 4 सीटें मिली है कांग्रेस को, ठीक है। एनडीटीवी जन की बात में 21 से 23 सीटें मिली है इंडिया को और 2 से 4 सीटें मिली है कांग्रेस को। रिपब्लिक भारत ने दिया है दोस्तों 22 से 24 सीटें मिली है दोस्तों एनडीए को और 2 सीटें मिली हैं कांग्रेस को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों राजस्थान में किस प्रकार से एग्जिट पॉइंट पोल्स आए हुए हैं मीडिया संस्थानों की तरफ से, तो आप देख सकते हैं। अब तो दोस्तों राजस्थान के बाद अब दूसरा स्टेट आता है बिहार का, जो एग्जिट पॉइंट में मिले हैं मीडिया संस्थानों की ओर से। इंडिया टुडे ने दी है बिहार में 40 सीटें हैं दोस्तों। कुल 40 सीटों में से एनडीए को कितने मिला और कांग्रेस को कितने मिला हम इस डिस्कस करेंगे अभी। इंडिया टुडे ने दोस्तों दिया है 19 में से इंडिया टुडे ने दिया है 29 से 33 सीटें दिया है इंडिया को और 7 से 11 सीटें कांग्रेस को मिली है दोस्तों। एनबीपीसी वोटर्स ने दिया है 34 से 38 सीटें मिली है और एनडीए को और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिली है। न्यूज़ 24 ने दिया 32 से 40 सीटें दिए हैं और कांग्रेस को मिली है 0 से 8 सीटें। एनडीटीवी ने दिया दोस्तों 32 से 37 मिली है एनडीए को और कांग्रेस को 3 से 8 सीटें मिली है। रिपब्लिक ने दिया दोस्तों 32 से 37 तक मिली है एनडीए को और 2 से 7 सीटें मिली कांग्रेस को। आप देख सकते हैं दोस्तों बिहार में किस तरीके से एग्जिट पॉइंट मिले हैं, किस तरीके से एनडीए को बढ़त मिल रही है और कांग्रेस को घटत में जा रही है, ठीक है। अब दूसरा स्टेट आता है दोस्तों, तो दोस्तों दूसरा स्टेट आता है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है अपने, इसमें 80 सीटें आती हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में एग्जिट पॉइंट में क्या मिला है मीडिया संस्थानों की तरफ से, सबसे पहला इंडिया टुडे ने क्या दिया है 60 से 67 सीटें मिली है एनडीए को और 8 से 12 सीटें मिली है इंडिया को। एनबीपीसी वोटर्स ने कितना दिया दोस्तों 62 से 66 दिया है एनडीए को और इंडिया को दिया है 17 से 15 सीटें, ठीक है। न्यूज़ 24 ने दिया है दोस्तों 68 से 75 सीटें मिली हैं एनडीए को और इंडिया को में 6 से 12 सीटें मिली हैं दोस्तों। जन की बात में दोस्तों मिली है सीटें मिली है 68 से 74 सीटें मिली हैं और एनडीए को मिली है 6 से 12 सीटें, ठीक है। रिपब्लिक भारत ने कितने दिए दोस्तों 69 से 74 सीटें मिली है एनडीए को और 6 से 11 सीटें मिली हैं कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों भी उत्तर प्रदेश में भी एग्जिट पॉइंट जो है ये 64 मतलब कि एनडीए भी बढ़त में है और कांग्रेस घटत में है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का एग्जिट पॉइंट मीडिया संस्थानों की तरफ से आया हो। तो दोस्तों इसके बाद एग्जिट पॉइंट छत्तीसगढ़ में कुल सीटें 11 सीटें दोस्तों। तो इंडिया टुडे ने दिया दोस्तों भाजपा को 10 से 11 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट दिए दोस्तों। एनपीवीसी वोटर्स ने दिया 10 से 11 सीटें दिए दोस्तों, कांग्रेस को 1 सीटें दिया है। न्यूज़ 24 ने दिया दोस्तों 10 से 11 और कांग्रेस को 1 दिया है। जन की बात में दोस्तों 11 सीटें दी है और कांग्रेस को 0 दे दिया है दोस्तों। रिपब्लिक ने दिया है दोस्तों 9 से 11 सीटें दी हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में भी क्लीन स्वीप करते हुए भाजपा आगे जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल भाजपा के लिए आगे है और कांग्रेस के लिए पीछे है। अब इसके बाद आता है दोस्तों इसके बाद आता है दिल्ली का। दिल्ली में एग्जिट पॉइंट दोस्तों कुल सीटें 7 हैं, ठीक है। इंडिया टुडे ने दिया है दोस्तों 6 से 7 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट दिया है। बीपीसी वोटर्स दिया है दोस्तों 0-0, ठीक है। इंडिया टीवी ने 0-0 दिया है दोस्तों, रिपब्लिक 0-0 दिया है और जी न्यूज़ ने भी 0-0 दे दिया दोस्तों। तो इंडिया टुडे ने दिया है दोस्तों 6 से 7 सीटें,
एनडीए को और भाजपा को और इंडिया अलायंस को दिया दोस्तों 1 सीट दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी दिल्ली में भी एनडीए आगे निकल रही है और कांग्रेस पीछे है। तो दिल्ली में भी कांग्रेस पीछे है और बीजेपी आगे है। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। तो सबसे पहले इंडिया टुडे ने दिया है 26 से 31 सीटें दिया है, कांग्रेस को दिया है 2, ठीक है, और टीएमसी को दिया है कम से कम 11 से 14 सीटें। जो टीएमसी है दोस्तों वहाँ की लोकल पार्टी है, उसको मिला है 11 से 14 सीटें मिली हैं। एनबीपीसी वोटर्स को मिला है, एनबीपीसी वोटर्स ने दिया दोस्तों 23 से 37 सीटें दी हैं। कांग्रेस को दिया 1 से 3 सीटें दी हैं दोस्तों। टीएमसी को दिया है 13 से 17 सीटें दी है दोस्तों। और न्यूज़ 24 ने दिया है 25 से 29 तक, और कांग्रेस को 0 से 1 तक सीट दिया है दोस्तों, और 17 से 22 तक सीट दिया टीएमसी को। ये एग्जिट पॉइंट है दोस्तों जो न्यूज़ 24 ने दिया है। और जन की बात ने दिया दोस्तों 21 से 26 सीटें दी है भाजपा को, कांग्रेस को सीट दी है 0 से लेकर 2 तक, और टीएमसी को दिया दोस्तों 16 से 18 सीटें दी है। रिपब्लिक भारत ने दिया दोस्तों 21 से 25 सीट दी है भाजपा को, 0 से 1 दिया है कांग्रेस को, और टीएमसी को दिया कम से कम 16 से 20। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में एग्जिट पॉइंट कहता है कि टीएमसी को 15 सीटें मिलने की संभावना है, और भाजपा को कम से कम 26 सीटें, और कांग्रेस को मिलेगी 1 सीटें। अब देखना क्या है मतदान के बाद, गणना के बाद 4 जून को क्या होता है, कि ये प्रिडिक्शन सही होती है कि फिर कुछ आगे नीचे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जिट पोल हरियाणा में कुल 10 सीटें दोस्तों। तो 10 सीटों में से इंडिया टुडे ने प्रिडिक्ट फाइल किया 6 से 8 सीटें दी हैं, भाजपा को दिया है या फिर एनडीए को, और इंडिया अलायंस को दिया है 2 से 4 सीटें, ठीक है। एनबीपीसी वोटर्स ने दिया दोस्तों 4 से 6 सीटें दी हैं एनडीए को, और इंडिया अलायंस को दिया 4 से 6 सीटें दिया इंडिया अलायंस को। न्यूज़ 24 ने दिया दोस्तों 6 सीटें दी हैं एनडीए को, और 4 सीटें दी है कांग्रेस को, ठीक है। रिपब्लिक ने क्या दिया दोस्तों 7 से 9 सीटें दी हैं एनडीए को, और 1 से लेकर 3 दी हैं इंडिया अलायंस को, ठीक है। जन की बात में दोस्तों, जन की बात में क्या क्या है, 1 7 से लेकर 8 तक दिया एनडीए को, और 2 से लेकर 3 तक दिया दोस्तों इंडिया अलायंस को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 10 सीटों में से भाजपा ही आगे निकलती जा रही है, और कांग्रेस इंडिया अलायंस पीछे होती जा रही है। तो किस प्रकार कांटे का टक्कर दोस्तों एग्जिट पॉइंट में आ रहे हैं, भाजपा को बढ़त मिल रही है और कांग्रेस को पीछे दिखाई दे रही है। अब दूसरा स्टेट आता है, तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जिट पॉइंट तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु में कम से कम 29 सीटें हैं दोस्तों। तो इंडिया टुडे ने दिया है इंडिया को 33 से 37 सीटें दिया है, ठीक है, और एनडीए को दिया है 2 से 4 सीटें दिया है, और AIMDMK को दिया है दोस्तों 2 सीटें, ठीक है। एनबीपीसी वोटर्स ने दिया दोस्तों 37 से 39 सीटें दिया है इंडिया को, ठीक है, और AIMDMK को दिया है दोस्तों 0 सीटें दिया है, और इंडिया को दिया है एनडीए को, बीजेपी को दिया 2 सीटें दी हैं दोस्तों। न्यूज़ 18 ने दिया दोस्तों तमिलनाडु में इंडिया को दिया है 36 से 39 सीटें दिया है इंडिया को, और 0 सीट दिया है MADMK को, और एनडीए को दिया दोस्तों 1 से लेकर 3 सीटें दी हैं इंडिया बीजेपी को, ठीक है। इंडिया टीवी ने क्या दिया दोस्तों, इंडिया टीवी ने दिया दोस्तों 0 सीट दिया है इंडिया को, ठीक है, 0 सीट दिया है AIDMK को, ठीक है, और एनडीए को दिया है 5 से लेकर 7 तक। आप देख सकते हैं दोस्तों कि 4 मीडिया संस्थानों ने इंडिया अलायंस को बढ़त में दिखाया तमिलनाडु में, ठीक है, और AIDMK 0 पे हैं या फिर कोई 2 सीटें मिल रही हैं, और इंडिया अलायंस को या फिर एनडीए को मिल रही है 2 से 4 सीटें मिल रही हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों तमिलनाडु में इंडिया अलायंस आगे जा रहा है। अब देखना ये है कि चुनाव के बाद या फिर मतगणना के बाद कौन सी सीटें कहाँ जा रही हैं, किस प्रकार से सीटें बढ़त में आ रही हैं। तो हम चुनाव का मतगणना का वेट करेंगे, उसके बाद हम
फिर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद आता है एग्जिट पॉइंट में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों में मिलाकर 6 सीटें हैं दोस्तों। तो इंडिया टुडे ने दिया है एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें दिया है और एनसी को दिया है 3 सीटें। एनबीपीसी वोटर्स ने दिया है एनडीए को 1 से 2 सीटें और कांग्रेस को 2 सीट दिए हैं दोस्तों, 0 से 2, ठीक है। और इंडिया एनसी को दिया है दोस्तों 0 से 2 सीटें। न्यूज़ 24 ने दिया है दोस्तों 0 से 2 सीटें एनडीए को दिया है, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें और एनसी को दिया है 0 से 3 सीटें दी है, ठीक है। जन की बात में क्या दिया दोस्तों, एनडीए को दिया है 1 से 2 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दी हैं और एनसी को दी है 2 से 3 सीट दी हैं दोस्तों। रिपब्लिक भारत ने कुछ नहीं लिखा है, 000। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में किस तरीके के रुझान आते हैं। सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली है एनसी को, जो वहाँ लोकल पार्टी है लद्दाख जम्मू कश्मीर में जो बहुत प्रभावशील पार्टी है, उसको ज़्यादा बढ़त मिल रही है और कांग्रेस बीजेपी को कम। देखना यह है कि क्या है, चुनाव में मतदान गणना में आते हैं ये चीज़ें। दूसरा दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों एग्जिट पॉइंट क्या है, कर्नाटक में इंडिया टुडे ने दिया है, कर्नाटक में 28 सीटें हैं दोस्तों। तो इंडिया टुडे ने दिया 23 से 25 सीटें दी हैं एनडीए को और इंडिया अलायंस को दिया है 3 से 5 सीटें दी हैं। बीपीसी वोटर्स ने दिया है 23 से लेकर 25 तक और 3 से लेकर 5 तक इंडिया अलायंस को दिया। जन की बात में कितना दिया दोस्तों, 21 से लेकर 23 तक जन की बात ने दी है एनडीए को और एनडीए को दिया है 0 से लेकर 5 तक, 7 से लेकर 5 तक दिया है इंडिया अलायंस को, ठीक है। न्यूज़ 24 ने दिया दोस्तों 20 से 28 सीटें दी हैं एनडीए को और इंडिया अलायंस को दिया है 0 से 8 सीटें। रिपब्लिक ने कितना दिया, 22 सीटें दी हैं, ठीक है, एनडीए को और कांग्रेस को 6 सीटें दी हैं और अन्य को 0। तो देख सकते हैं दोस्तों कर्नाटक में 28 सीटों में से कम 22 सीटें जा रही हैं बीजेपी के पास और 6 सीटें जा रही हैं कांग्रेस के पास। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कर्नाटक में किस प्रकार का टक्कर है कि 22 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को और एनडीए को और 6 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को। अब नेक्स्ट स्टेट आता है दोस्तों तेलंगाना में एग्जिट पॉइंट बोल रहा है दोस्तों, तेलंगाना में कुल सीटें 17 हैं। बीपीसी वोटर्स ने प्रिडिक्ट किया है एनडीए के लिए 7 से 9 सीटें, ठीक है। इंडिया अलायंस भी 7 से लेकर 9 सीट तक मिल सकती है और अन्य को 1 सीट मिल जाएगी। न्यूज़ 18 ने दिए दोस्तों 7 से 10 सीटें दी हैं एनडीए को और इंडिया अलायंस को सीट दी है 5 से लेकर 8 तक और अन्य के लिए 3 से लेकर 5 तक, ठीक है। जन की बात में दोस्तों 9 से 12 दिया है एनडीए को और इंडिया अलायंस को दिया 4 से लेकर 7 तक और अन्य को दिया 0 से 2। TV9 भारतवर्ष ने दिया है दोस्तों 0 से 7 तक एनडीए को और इंडिया अलायंस को दिया 0 से 8 तक और अन्य को दिया 0 से 2 तक। तो इंडिया टीवी ने दोस्तों कितना प्रेडिक्ट किया है एनडीए को, 0 से 8 तक दिया है एनडीए को और 6 से 8 तक दिया है कांग्रेस को और अन्य को दिया है 1 से 2 तक। इंडियन न्यूज़ ने दिया दोस्तों 0 से 7 तक इंडिया को और इंडिया अलायंस को 0 से लेकर 7 तक और अन्य को लेकर 0 से 3 तक। तो देख सकते हैं दोस्तों तेलंगाना में एनडीए को 0 से 8 तक सीट मिलने की संभावना है और इंडिया अलायंस को 0 से 7 तक और अन्य को 2 सीटें मिलने की संभावना है। दूसरा स्टेट आता है दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों कुल 5 सीटें हैं, ठीक है। तो इंडिया को एनडीए को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला और अन्य को कितना मिला। तो दोस्तों इंडिया टुडे ने 5 सीटें दी हैं, ठीक है, और बीपीसी वोटर ने 5 सीटें दी हैं एनडीए को। चाणक्य ने दिया है न्यूज़ 24 चाणक्य ने 5 सीटें दी है। एनडीटीवी ने दिया है दोस्तों 5 सीटें। रिपब्लिक भारत ने दिया दोस्तों 2 से 4 सीटें दी हैं दोस्तों। तो कुल एनडीए को मिला है 5 सीटें और इंडिया अलायंस को 0 सीट मिली दोस्तों उत्तराखंड में। नेक्स्ट स्टेट आता है दोस्तों उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं दोस्तों। 21 में एनडीए भी है, इंडिया अलायंस भी है। इंडिया अलायंस में बीजेडी के साथ गठबंधन में है। तो देखते हैं कितना सीट प्रिडिक्ट में एग्जिट पॉइंट में आया है। तो सबसे पहला आता है इंडिया टुडे ने 8 से लेकर 20 तक सीट मिली है किसको, एनडीए को। 0 से 2 सीट मिली है इंडिया अलायंस को। एनबीपीसी वोटर्स ने दिए 17 से 19 सीटें दी हैं एनडीए को और
एक से तीन सीट दी है इंडिया अलायंस को, ठीक है। न्यूज 24 चाणक्य ने दिया 16 सीट दी है एनडीए को, और इंडिया को दिया है 0 से 4 सीटें। रिपब्लिक ने दिया है 11 सीटें और इंडिया अलायंस को मिली 9 सीटें। इंडिया टीवी ने दिया है दोस्तों 15 से 17 सीटें दिए हैं एनडीए को, और इंडिया को मिला है 4 से 6 सीटें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 16 सीटें जो मिल रही हैं उड़ीसा में, 21 में 16 सीटें मिल रही हैं उसको इंडिया एनडीए को 16 सीट मिल रही है दोस्तों, और इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिल रही है और अन्य को 1 सीटें मिल रही है दोस्तों। इस प्रकार से बीजेपी बढ़त में है ओडिशा में और एनडीए अलायंस पीछे आ रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हर राज्यों में एग्जिट पॉइंट किस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के बीजेपी और कांग्रेस के प्रिडिक्ट किया है अपने मीडिया संस्थानों ने कि 4 जून को हमें के सामने हो जाएगा कि